हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई एम खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। आज लास्ट लेक्चर 12 में राउंड हमारा 3 था, जिस पे मैंने आपको कन्वर्ट करना दिखाया था, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। ठीक है, और वहाँ मैंने बताया सन का फार्मूला SO एंड सन। ठीक है, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। और नीचे 1 2 3 लिखवाया था। 1 मीन फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर नो चेंज था, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे फर्स्ट पर्सन, किससे मिलाएंगे इसको हम? सब्जेक्ट से। जब भी दिखे सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में, किससे मिलेगा वो? बोले, ऑब्जेक्ट से। और जब भी थर्ड पर्सन में मेंशन हो तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग में वेरी वेल। आज लेक्चर हमारा है 13 और राउंड हमारा है 4। आज देखिए मैं क्या करवाता हूँ आपको। क्लास में सांस रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों। लास्ट लेक्चर में जहां हमारे पास क्या था, जब रिपोर्टिंग स्पीच 3 टेंस में हो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर में, तो उस तरह का टेंस को हम छेड़ते नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन को छेड़ेंगे हम। और छेड़ा हम लोगों ने माशाल्लाह से, दिल भर छेड़ा हम लोगों ने। आज कुछ और काम है, वो ये है, देखिए बच्चों, एनिमी हर तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या आ गया? सेड। कल वाले में क्या था? लास्ट लेक्चर में क्या था? सेज था, हैज सेड था, सेड बट हैज सेड, और विल से। आज ये टेंस कौन सा पता आपको? ये टेंस है पास्ट सिंपल। ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है बच्चों। अब सुनो गौर से, वो 3 टेंस था, तो टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा था। चेंज क्या करते हैं? प्रोनाउन। लेकिन आज के लेक्चर राउंड 4 में हमने क्या बताया आपको कि जहां भी सेड आ जाए, सेड यानी पास्ट सिंपल टेंस, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी बढ़ेगा चेंज, और प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, और ये क्या है? जैसे सेट दिखे आपको पांच सिंपल टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ जो हमारे क्या है ये प्रोनाउन भी क्या होगा? एज पर सन के लिहाज से वो तब्दील होगा। एग्जाम्पल देखिए आइस कैसे, जैसे ये है डायरेक्ट फॉर्म, और मैं बना रहा हूं ही सेड। कहां गया? टोल्ड मी। ये हटेगा, अफर्मेटिव है बच्चों, क्या आएगा? दैट। ही टोल्ड मी दैट। आई कौन सा पर्सन है बताएं? याद किया ना? सेकंड पर्सन है, थर्ड होगा क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट किससे मिलता है चेंज? सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट से। तो क्या होगा? ही। अब इज एम आर प्रेजेंट में है, चेंज करेंगे तो पास में जाएगा। इज एम आर प्रेजेंट, पास के वॉज एंड वर। ही सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज कर दिया। ठीक है, क्यों किया वॉज? बिकॉज ऑफ सेड, पास्ट टेंस। टेंस आगे बढ़ेगा और प्रोनाउन भी आगे बढ़ेगा। योर कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन है? नहीं। फर्स्ट पर्सन है? नहीं। सेकंड पर्सन है? ऑफ कोर्स सेकंड पर्सन, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज से होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही या मी? ही है ऑब्जेक्ट, नहीं ना? तो क्या है?
मी है, ये लीजिए, ये लेंगे इसके पास हम मी। अब ये इसके पास गया तो क्या लेकर आएगा? माई एंड फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा इस वाले में। अब आते हैं कि किस तरह से टेंस को कन्वर्ट करते हैं हम। शॉर्टकट फॉर्मूला है बच्चों, सोच ली गौर से, ये देखिएगा। अब अगर डालते हैं हेडिंग डायरेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर प्ले है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या होगा? वो प्लेड। डायरेक्ट में सी है, इनडायरेक्ट में सॉ। डायरेक्ट में टेक है, इनडायरेक्ट में टुक। तो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे हमने उसको चेंज कब करना? वर्ब में। वो कब होगा? जब ये सेड में हो। फिर देखें, अगर इज एम आर है डायरेक्ट में तो एंडर में क्या बनेगा? वो वॉज वर हो जाएगा। इज एम आर वॉज वर में। और अगर डू नॉट और डज नॉट है और वर्ब की फर्स्ट में तो क्या बनेगा? वो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करेंगे। अगर हैज और हैव डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? वो हैड है। ठीक है, अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? वो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अगर डायरेक्ट में हैज बीन और हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो क्या बनेगा? वो बोले हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ये सब कब होंगे बच्चों? जब हमारे पर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट सिंपल टेंस में होगा तब। ये कब पॉसिबल नहीं होगा? जब वो तीन टेंस में दीजिए आपको, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल में होगा तो ये सब तब्दीली वहां क्या नहीं होगी। ये तब्दीली कब होगी? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट सिंपल में होगा तो ये तमाम चीजें रोनमा होंगी बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर रिपोर्टिंग, अगर डायरेक्ट फॉर्म में वॉज, अच्छा डायरेक्ट है ना, वॉज और वर है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? ये हैड बीन। इज एम आर है तो वॉज वर, वॉज वर है तो हैड बीन। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है डायरेक्ट में तो ये क्या बनेगा? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। हैड बीन है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? नो चेंज, हैड बीन। ठीक है, अब अगर फ्यूचर में है, विल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इनडायरेक्ट में वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन है तो कहां जाएगा? वो कुड में है तो क्या हो जाएगा? वो माइट में। मस्ट है तो क्या हो जाएगा? वो हैड टू में। देख रहे बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ सेड, सेड आते ही ये तमाम तब्दीली
रोनमा होने वाली तब्दीली ऐसी होती है बच्चों जो काफ़ी काम की भी है। ऐसे नहीं हमारे मुल्क की तब्दीली की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे और ग्रामेटिकल तब्दीली की बात कर रहा हूँ। ये तब्दीली कब हुई? जब यहाँ पर सेड। ये तब्दीली कब नहीं हो सकती है? जब प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच होगा तो इस तरह तब्दीली नहीं, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करेंगे। इस वाले में प्रोनाउन में चेंज हो रहा प्लस आपके वर्ब भी। अब अगर आपके पास यस्टरडे है डायरेक्ट में, क्या बनेगा वो? द प्रीवियस डे। टुडे है, क्या बनेगा वो? दैट डे में। ये है डायरेक्ट और ये क्या है? इनडायरेक्ट। अगर हेयर है तो क्या आएगा वो? देयर में। दिस है तो क्या बनेगा वो? दैट में। दीज है क्या बनेगा वो? डोज में। नाउ है तो क्या बनेगा वो? देन में। अगो है टुनाइट है तो क्या बनेगा? दैट नाइट में। टुमारो है द फॉलोइंग डे में आ जाएगा। अगो है तो क्या बनेगा वो? बिफोर में। ठीक है, ये सब तब्दीली तब आएगी बच्चों जुमले में जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। और अगर पास्ट में नहीं है तो सेम टेंस हमारा कॉपी आगे बढ़ना ही नहीं है। वी नेवर स्टेप आउट, वी वर द सेम प्लेस वेयर वी वर। इज दैट क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। देखिए, मैं तो लिखूंगा लेकिन आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैच करेंगे मेरे आंसर के साथ। आपने खुद से बनाना है। ठीक है, मैं लिखूंगा, आई गिव टाइम एंड सॉल्व योर सेल्फ, देन आई व्हेन आई गिव द आंसर यू टेल योर ओन आंसर। अगर वो मैच करते हैं इट्स मीन दैट आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आप मिसमैच कर रहे हैं तब भी प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन इन नेगेटिव में। ठीक है, लेट्स सी। पहले देख लीजिए इसको गौर से प्रथम, वॉच केयरफुली। अगर डिड नॉट है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कहां जाएगा वो? हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड नॉट अगर आ जाए डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट में वो हैड नॉट थर्ड फॉर्म जाएगी बच्चों। अब एग्जांपल देखें, अगर बनता है तो अच्छी बात है। एग्जांपल, ही सेड टू हर, आई सॉ यू he said to her, I saw you yesterday। ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ये कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अब आप देख लें, अब ये सेड है तो टेंस चेंज होगा ना। ये कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इनडायरेक्ट में क्या देगा? हेड थर्ड फॉर्म। नाउ मेकिंग करते हैं, पहले खुद से बनाया इसको। आई गिव यू 1 मिनट। ही सेड टू हर, आई सॉ यू यस्टरडे। खुद से बनाई फटाफट। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं।
अगर वो आपसे बन जाता है, मैच करता है मुझसे, तो इट्स मीन दैट आप प्रोग्रेस कर रहे हो, वरना आपको वीडियो बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। सोच समझ के बच्चों खुद से बनाना है, गलती नहीं करनी है। अगर आज ये बन जाता आपसे तो राउंड 3 राउंड 4 कामयाब राउंड साबित होगा आप लोगों के लिए आज। बिल्कुल आसान है। यस्टरडे में दिया मैंने डायरेक्ट में, यस्टरडे जब आ जाए आपको डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट में क्या बनता है वो लिखा हुआ साइड में, बनाए। ओके, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं सॉल्व करता हूं। अब आपने आंसर मैच करना है जो मैं लिखूंगा। अगर मैच कर जाता है तो क्वाइट फैंटास्टिक जॉब, अगर मैच नहीं करता है तो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू रिवाइज द वीडियो अगेन एंड अगेन। My all round you have to see. Okay, I'm going to make the answer. देखें बच्चों, he told her, ऐसे बनाया भाई, ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा। अब ये जुमला अफर्मेटिव है, मैं पहले भी कहा अफर्मेटिव नेगेटिव में दैट, कॉमा टाइम नॉट कॉमा, क्या लगा हम लोगों ने, दैट लगा दिया, ठीक है। अब ये आई लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है। सन को देखो, सन फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट पर्सन है, किससे मिलेगा, इसके पास जाएगा, ये रहा फर्स्ट पर्सन गया इसके पास, तो क्या बनेगा, सॉरी फर्स्ट ये रहा, तो आई मिला ही से, क्या बन गया यहाँ पे, ही। अब सॉ वर्ब की कौन सी हम सेकंड फॉर्म में, ये रही। अगर सेकंड फॉर्म दीजिए आपको तो हमने कन्वर्ट क्या करना है, हैड थर्ड फॉर्म में, तो ही हैड सीन, सी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड सॉ, थर्ड सीन, हैड सीन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड किससे मिलेगा, ये रहा ऑब्जेक्ट से, हर से, तो यहां यू जब इससे मिलेगा तो सीन हर। यस्टरडे का क्या होता है बच्चों, द प्रीवियस डे, तो द एंड फुल स्टॉप। अगर आपसे ऐसा, अगर ये आंसर बन गया आपसे तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं बने इस तरह का आंसर, ऐसा आंसर नहीं आपके आया, तो जरा सा आप वीडियो को बार बार रिवाइज करो, लेक्चर को रिवाइज करोगे, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे अंदाज में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक पहुंचाया आपको बड़े तरतीब के साथ। इन तमाम को अगर आप बाकायदा से देखोगे तो आपके लिए आसानी है तमाम को समझना। और अगर ये बन के जिन्होंने बना दिया ऐसा, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स है, बहुत ज़बरदस्त, वेल एफर्ट। जिनसे नहीं बन रहे प्लीज़ बच्चों वीडियो बार बार रिवाइज करें, अंडरस्टैंड करें मैंने क्या क्या बातें बताई हुई, क्या क्या मैंने आपको हाईलाइट किया भाई, उनको अगर एक बार दोबारा देखोगे तो इंशाल्लाह आपसे ये बन जाएगा। कमिंग लेक्चर, आज के लेक्चर हमारे पास क्या था, सेट पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये सब तब्दीली आती है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। इन कमिंग लेक्चर राउंड हमारा होगा 5, उसमें मैं करवाऊंगा आपको टाइप ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस, राउंड नंबर 5 लेक्चर नंबर 14। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल। मिलते हैं आपसे कमिंग लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।